हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पंडमा सिंह। मैं हूँ पंडमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पंडमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी अवेयर कि मैं सैटरडे को उनकी करंट फीलिंग्स लेकर के आती हूँ, बट आई कुडंट ब्रिंग इट। तो ऑफकोर्स उस पर मुझे आपको अपडेटेड रखना था। सो आई थॉट कि टुडे इज़ अ गुड डे, आप लोग थोड़ा फ्री भी रहते हो। सो अगले बार से सैटरडे को ही आएगा, बट इस बार मैं संडे को लेकर के आई हूँ बिकॉज मैं लेट हो गई थी। एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं एंड इट्स स्पेसिफिकली फॉर यू। साइड बाय साइड अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स अपने वर्क को लेके आ रही हैं या एनीथिंग लाइक दैट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑफकोर्स पाइल निकाल के नहीं रखा है तो आपको पता तो होगा ही कि पाइल जब नहीं निकला होता है देन आई डू शफलिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो आपके सामने कार्ड्स हैं एंड आपके सामने पाइल है, चार्म्स हैं एंड आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे तीन पाइल्स रखे हैं, पिंक, वाइट एंड रेड। आपको इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, तो चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। जिन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए वो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने चुन लिया है, चलिए उनके लिए स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं। ओके, तो वी विल जस्ट रिमूव सम थिंग्स फ्रॉम योर। ओके, सो सबसे पहले रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर वाइट और फिर सबसे लास्ट में रेड। ओके, सो लेट्स सी पिंक पाइल के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। मीनवाइल ओके, पिंक पाइल पीपल, ओके, सो पिंक पाइल पीपल, लगता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ थोड़े इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं बट सॉल्व नहीं हो रही हैं ड्यू टू सम रीजंस। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बातों को काफ़ी पकड़ के बैठे हुए हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। ओके, तो कोई एडल्ट पर्सन है आपके पार्टनर जो काफ़ी एक पावरफुल पर्सन होंगे। ओके, और अभी के लिए तो ये थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ को पकड़े हुए हैं या पकड़ी हुई हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किल आएगी। तो अपेरेंटली ओके, सो जो बात पकड़ के बैठेंगे उसकी वजह से लैक ऑफ इमोशंस, इमोशंस डिटैच रहना, ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपका रिलेशनशिप इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अभी आपको ज़रूर ऐसा लग सकता है कि भाई इतना प्यार करा उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों आपके पार्टनर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या कब तक वो एक स्टैंड लेंगे, क्या नहीं लेंगे। अभी थोड़ा स्टैंड लेने का भी इशू आप लोगों के बीच में चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में इन कंपैरिजन टू हार्ट। बट द सिचुएशन इज़ सच कि मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि ठीक है, अभी आप पर्टिकुलरली आपके पास पर्सन थोड़ा नेगेटिव वे में चीज़ों को कर रहे हैं या सोच रहे हैं, बट समहाउ ये प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं। ओके,
ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टे करेंगी या एनीथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स दीज प्रॉब्लम्स दैट यू आर गेटिंग, दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, ये प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप से चली जाएंगी। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो यूनियन है वो काफ़ी अच्छा है। ओके आप लोगों का यूनियन एक दूसरे को हैप्पीनेस देने वाला है, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करने वाला है। आप लोग एज अ फ्रेंड्स कनेक्ट करते हो, मे बी किसी लड़ाई में या किसी भी टाइम पे, या कभी कभी अनइंटेंशनली हम कुछ चीज़ें बोलते हैं जो हमारे पार्टनर्स को काफ़ी बुरी लग जाती हैं। तो वो चीज़ भी हो सकती है कि उन्हें कोई आपकी ऐसी बात बुरी लग गई होगी जिस पे आप अभी उन्हें समझा के भी नहीं समझा पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपसे कोई लेना देना नहीं रखते हैं, ऑफकोर्स रखते हैं। अभी थोड़ा नेगेटिव हो गए तो उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए कि वो अपने इमोशंस को लेके आपके साथ चीज़ों को कन्फ्रंट कर सकें। ओके तो इस वजह से ये एक सिचुएशन है। अदरवाइज़ मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप के रिलेशनशिप में हो। ओके कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इतना भी वो नहीं है, सिंप्लीफाइड नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि इसमें इमोशनल कनेक्शन है, एक लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच अदर है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इस यूनियन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो लोग मैरिड ऑलरेडी हैं वो मैरिज टाइप के यूनियन में रहना चाहते हैं, कि हमेशा ख्याल रखना, हमेशा मतलब एक दूसरे से बातें शेयर करना, एक दूसरे की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं देखिए अभी तो ये ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपसे, बट कमिंग टाइम में काफ़ी ऐसा होगा कि ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार अगर वही आ जाते मेरे से बात करने को तो कितना अच्छा होता। मतलब दे विल वांट यू टू टॉक टू देम। ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं ना कोऑपरेटिव है, एक दूसरे से लुकिंग फॉरवर्ड वाली चीज़ है, टॉलरेंस काफ़ी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आई होंगी या जैसे अभी थोड़ी चल रही हैं, थोड़ा मतलब इमोशंस को लेके चक्कर है आप लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ रह के इतनी खुशी मिलती है कि आप लोग इस चीज़ को मतलब जाने नहीं दे सकते हो, ना आप जाने दे सकते हो ना आपके पार्टनर जाने देंगे। ओके तो दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग कनेक्टेड हो और आप लोग सोली कनेक्टेड हो, इसीलिए इस कनेक्शन में हो। नॉट लाइक कि हाँ बस वैसे ही कनेक्टेड है। इस टाइप के लोगों की मॉम्स का एब्सेंस होता है, फादर्स के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने फादर से ज़्यादा कनेक्ट ना कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर खुद फादर वाले एज में हैं तो हो सकता है एज अ फादर वो अपने उनको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। बट वहाँ पे उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मतलब फाइनेंशियल थोड़ा रुका सिचुएशन है, उस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइप के लोग बुरा मानते हैं, बातों को याद रखते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं, बट कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अटैचमेंट इन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है और उसी वजह से ये पर्सन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एनर्जी पे रन करता है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है तो पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में मोस्टली ज़्यादा रहेगी। ओके हाँ, छोटी छोटी बातों पे आपको इनको मनाना पड़ेगा। ये अगर एक बार रूठ गया तो आपको मतलब थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, नहीं देखो हमारे रिलेशनशिप में ये तो अच्छा है वो तो अच्छा है, तुरंत पूरे शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने कंप्लेंट्स आपको 1-on-1 मुंह पे बताएंगे, आपको कम से कम 1000 बार पूछना पड़ेगा क्या हो गया, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है, तुमने क्या चीज़ फील करी है, मुझे भी बताओ, शेयर करो, तब वो जाके बताएंगे। बट हाँ, लॉन्ग टर्म पे ऐसे लोग सीक्रेट्स भी नहीं रखते हैं। कोई देखिए सीक्रेट्स नहीं रखना और मन में कोई दुख लगे बात उसको दबा के रखना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जैसे कोई बात आपकी इनको बुरी लग गई तो ये आपको नहीं बताएंगे, ये एक अलग सिचुएशन है, ये आपको पूछ के इनसे निकलवाना पड़ेगा कि भाई बताओ। मगर अगर कोई बात हुई इनके लाइफ में जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वर्क से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, इनके हस्बैंड वाइफ बच्चों या किसी से भी रिलेटेड है, या आप खुद उसमें शामिल नहीं हो, तो ये आपको तुरंत ही सीक्रेट्स बता देंगे। वैसे से ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। थोड़ा इस टाइप के लोग पॉजिटिव तो ज़रूर होते हैं, पॉजिटिवनेस इनका अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत एडजस्टिंग किस्म के लोग होते हैं, हर छोटे बात पे कंप्लेन नहीं करते हैं। ओके ऐसा नहीं है कि हर छोटे बात पे आपको कंप्लेन मिल रहा है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, आप औरों से हेल्प भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो इसको टैप करने की कोशिश कीजिए। ओके
अच्छे रिलेशनशिप्स हमें कम ही मिलते हैं अपने लाइफ में, तो वाई नॉट यूज़ इट, ओके, वाई नॉट कम्प्लीटली यूज़ इट, ओके। ये अपने काम पे जितना ध्यान देंगे आपको भी उतना ही पुश करेंगे कि आप अपने काम को सीरियसली लो, ओके, आप अपनी चीज़ों को सीरियसली लो। तो ऐसे लोग जब ज़िंदगी में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा वर्क लाइफ अच्छा होता जाता है, ओके। बट आपके अंदर एक हैबिट है कि आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचते हो और हमेशा ये चीज़ें सोचते रहते हो कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि और एक चीज़ और है आपके रिलेशनशिप की काफ़ी खास बात है, वो ये है कि आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप ज़्यादा है, ओके। मतलब आप लोग कुछ भी बोल सकते हो एक दूसरे से, कुछ भी शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, लव की फीलिंग तो है ही है, ओके। बट जो फ्रेंड वाला कनेक्शन होता है, जो फ्रेंड वाला कम्युनिकेशन होता है, वो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा है, ओके। उसके बाद एक चीज़ आती है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो देखिए ये जो सिचुएशन है ना, इससे आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है, इससे आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो थोड़े समय के लिए जो नाराज़गी है उससे ज़्यादा आप वरिड ना रहें, और अगर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, नाराज़गी नहीं भी है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यू आर गुड एनफ। तो ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है ही कि भाई मैं जिस पर्सन के साथ हूँ वो मेरे लिए एक बेस्ट पर्सन है। अब इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। आप जिस पर्सन के साथ हैं उनको भी, आपको भी ये रियलाइज़ है कि ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है। नाराज़गी हर रिलेशनशिप में होती है, लड़ाई करके सबको ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, बट कहीं ना कहीं अगर कोर पे देखा जाए, इमोशन बेसिस पे देखा जाए, तो आप बहुत श्योर हो कि ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं चाहता था या जैसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि समवेयर आप भी चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप, मतलब आप देखिए, आप फन करने में बिलीव करते हो एंड एवरीथिंग, बट यू वांट योर पार्टनर टू बी पॉजिटिव, ओके। तो वो चीज़ भी आपको इनसे मिलती है। और इनसिक्योर नहीं होते हैं ऐसे लोग, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे नहीं फेंकेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल लेन देन बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के बीच में। इमोशंस एकदम निकल के आ रहे हैं और वर्क बहुत निकल के आ रहा है। तो अगर आप लोग साथ में काम करना चाहते हैं या आप लोग किसी बिजनेस को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं या सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग। वर्किंग टुगेदर कैन गिव यू अ न्यू स्कोप इन योर रिलेशनशिप, ओके। आप अगर साथ काम करते हो तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। फॉर दैट मैटर साथ में बिजनेस करते हो या साथ में जॉब करते हो, जो भी करते हो, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, ओके। तो ये भी एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स बहुत कनेक्टेड आपको महसूस होता है। आप लोगों को बहुत टाइम पे एक दूसरे के इमोशंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये नाराज़ हो जाते हैं तो आपको निकालनी पड़ती है बात, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ जब वो पर्सन सामने आएगा तभी फील होगी। आप खुद से भी अगर अपने दिल से सोचने की कोशिश, मतलब दिल से फील करने की कोशिश करोगे, ऑफ कोर्स दिल से कोई सोच नहीं सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर अभी करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ है। और रिश्ता काफ़ी क्रोनोलॉजी में बढ़ा है, एक एक करके बढ़ा है, एकदम कोई हेस्ट नहीं किया गया है, कोई जल्दीबाजी नहीं की गई है। तो द बेस्ट पार्ट इज़ दिस ऑल्सो, आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ा फैमिली का भी कार्ड्स है, तो फैमिली मैनेजमेंट भी एक चीज़ है जो इस पर्सन को अपने लाइफ में सीरियसली लुक फॉरवर्ड करना पड़ता है। कभी कभी इस टाइप के लोगों को ये चीज़ फील हो सकती है कि भाई मुझे नहीं लग रहा है वैसा जैसा कि लगना चाहिए, ओके। सो आई डोंट नो व्हाट चार्म विल फॉल फॉर यू एंड वेयर विल इट फॉल, बट लेट मी सी, ओके। सो एक तो आपका इधर गिरा है जो आपके कैमरे के रेंज से बाहर है, ओके। सो मैंने आपको कहा था ना, अब दोनों एक दूसरे को बहुत लुक फॉरवर्ड करते हो, बहुत अच्छा कपल है, बहुत ही अच्छा कपल है, ओके। और काफ़ी अच्छा कनेक्शन है और ये एक पॉजिटिव सिंबल है ग्रोथ का इस टाइप। और पूरी रीडिंग आपकी ऐसी ही है एग्जैक्टली, और पूरी रीडिंग आपकी ऐसी ही है एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताई है। एक दूसरे पे नज़र रखना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, आप लोगों की रात रात में काफ़ी बातें होती है, दोनों एकदम भिड़े रहते हो बात करने में, काफ़ी कनेक्टेड हो और रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेट मी टेक आउट द मैसेज फॉर यू। सो दिस इज़ योर मैसेज, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये फीलिंग आपको भी आती होगी, ये फीलिंग आपके पार्टनर को भी आती होगी।
इट्स नॉट लाइक वन साइडेड फीलिंग, ये दोनों के साइड से है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप लोग एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए स्ट्राइव करो, अच्छे से रहो, इमोशंस अच्छे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कीजिए, पास्ट इश्यूज़ हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए पिंक पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। जाने से पहले अगर आपको रीडिंग आई हो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो आई एम रियली वरीड, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ। सो आई वंडर कि क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग मुझसे नाराज़ हैं, आई डोंट नो, बट प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, बट इसे शेयर ज़रूर करें एंड बेल बटन ज़रूर प्रेस करें सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ तो आपके तक पहुँच जाए। ओके, तो नमस्ते। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पाइल पर। ओके वाइट पीपल, नमस्कार। ओके, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एकदम ध्यान से सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनका नाम ले करके सोचिए कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपके कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी इंट्यूटिव थिंग। Okay, so let's talk about your partner. King of Wands, सबसे ज़्यादा फोकस है काम के ऊपर। ओके, और काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस टाइप के लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या उनके पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, काफ़ी पावरफुल पर्सन होंगे। ओके, स्ट्रिक्ट ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी इस टाइप के लोग स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ओके, हेल्प करने में इस टाइप के लोग काफ़ी आगे होते हैं। मैरिड मैन होने का चांसेस है, मैरिड विमेन होने का चांसेस है, काफ़ी बिजनेस टाइप में होने, बिजनेस करने का। ओके, सो आपके पार्टनर को अटेंशन बहुत पसंद होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा उनको देनी पड़ेगी, काफ़ी अटेंशन। मतलब सबसे ज़्यादा कौन इम्पॉर्टेंट है तो आपके पार्टनर। ये एक नेचर ट्रेट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ऑफ कोर्स। ओके, देखिए ये जो आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आई वंडर कि ये आप पे इस चीज़, कोई एक चीज़ है जो उन्होंने आपके बारे में, उन्हें किसी ने आपके बारे में बताई है। ओके, या किसी ने आपके बारे में उनको कुछ बोला है, अब वो उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं इन द सेंस कि सपोज़ उन्हें किसी ने, उनके किसी फ्रेंड ने या वर्क कलीग ने या समबडी, किसी ने कुछ बोला है आपके बारे में जिसको अभी वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो वो किसी के वर्ड्स पे भरोसा ना करके खुद से चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये सुनना पसंद नहीं होता है कि हम भी कभी गलत हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो और दूसरा पर्सन ही हमेशा गलत हो। ओके, बट ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो जो आपके पार्टनर के अगेंस्ट जाता है, ओके, जो जेन्युइनली भी चीज़ों के अगेंस्ट जाता है, तो वॉच आउट, ये पर्सन आपको पकड़ लेगा उस चीज़ में। और अगर एक बार इन्होंने फाइंड आउट कर लिया तब ये रिलेशनशिप लॉस की तरफ चला जाएगा। ओके, और अगर आप ट्रू हो इस रिलेशनशिप में तो ट्रस्ट मी, फिर ये रिलेशनशिप जिस इमोशन से पहले बढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा इमोशंस के साथ आगे बढ़ेगा। सो बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट दिस थिंग कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे चीज़ों को कैंसिल किया है, बहुत सारे प्लान्स को कैंसिल किया है, बहुत सारे फीलिंग्स को कैंसिल करा है ताकि वो आपको लुक फॉरवर्ड कर जाए। ओके, समवेयर आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के सोसाइटी में बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मे बी आप लोग एक ऐसा, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ
देखिए, अब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ होती हैं। आप मुझे प्लीज़ इस चीज़ से जज ना करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ होना सही है, बट समवेयर कहीं मे भी आप लोगों के बीच में सोसाइटी को लेके इशू ये आ रहा है कि आप लोग इंटरकास्ट हो सकते हो, इंटर रिलीजन हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक फियर भी है रिलेशनशिप को लेकर के, और इमोशंस भी है। तो रिलेशनशिप जाने भी नहीं देना है और एक्सपोज भी नहीं होने करने देना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। बट मैं जज नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जो चीज़ें आई, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साइड बाय साइड वर्क कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आप ये मत सोचिएगा कि पूर्णिमा मैम ऐसा सोचती हैं कि इंटर रिलीजन लव रखना गलत है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप जो भी करें, जो आपके सोल को सही लगता है, वो आपके लिए सही है। बस कुछ वो ना करें, क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ ना करें, विद दैट इज़ रॉन्ग। ओके ओके, सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। थोड़ा अभी ये पर्सन इमोशनली आपसे डिटैच भी करेगा, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि डिटैच होने या नहीं होने से, वर्क प्रेशर की वजह से, कहीं बाहर जाने की वजह से, या फैमिली की डिमांड्स की वजह से आपसे कम बात हो पाएगी। तो आप ये मत सोचना कि ये पर्सन भाग रहा है रिलेशनशिप से, कहीं नहीं भाग रहे हैं। ही और शी इज़ गोइंग टू बी देयर, और आप लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बट येस, ऑफकोर्स कंपैरेटिवली आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा मेच्योर हैं रिलेशनशिप में। आप थोड़ा ज़्यादा मोर ऑन द साइड ऑफ बबली हो, थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना फन लविंग एंड एवरीथिंग, एंड इमोशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। Most important, growth is the most important part of your relationship. Having peace is the most important thing of your relationship. पीसफुल होना चाहिए, शांति से चलनी चाहिए। आप लोग कोई हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ नहीं करने में विश्वास करते हो, धीरे धीरे चीज़ों को करते हो, सोच समझ के करते हो, एंड ईच एंड एवरीथिंग को देख के करते हो। आप लोग जैसे लोग बहुत सोच समझ के मतलब स्टेप्स लेते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी सोच समझ के स्टेप्स लेते होंगे, बहुत ज़्यादा अवेयर रहते होंगे। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर ज़्यादा मैच्योर हैं, आप ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और एक्टिव हो, आप चीज़ों का एज इट कम्स डील करने वाले लोगों में से हो, और आपके पार्टनर एनालाइज करने वाले लोगों में से हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इससे दोनों एनर्जीज फुलफिल हो रही हैं एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। कि अगर कोई नेगेटिव करता है तो आपके पार्टनर उसको एनालाइज कर लेंगे और आप उसे जवाब देने में सक्सेसफुल रहेंगे या रहेंगे। ओके, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग द रिलेशनशिप। So somewhere your partner has very true feelings for you, and coming time they will even move towards you. Okay, कुछ इमोशंस आपके साइड से जो आपको लगता है कि आपको उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, वो आपको कन्फ्रंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आई जस्ट कीप इट ओवर योर, आई एम सॉरी। ओके, उनको कन्फ्रंट कर लीजिए। समवे योर पार्टनर इज समवन हु विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, हु विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्सन, आपका रिलेशनशिप काफ़ी नया हो सकता है, दिस पर्सन कैन बी अ वेरी न्यू पर्सन इन योर लाइफ, but there are some things in the relationship which you have to think about, because अगर आप नहीं सोचते हो समय रहते हुए, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके अगेंस्ट इन्हें मिली जो इन्हें पसंद नहीं आई, तो ट्रस्ट मी ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो सब कुछ जो हो रहा है वो सही होना चाहिए। कंट्रोल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप, इमोशंस, वर्क एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करना सीखिए। प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नीड एंजल गाइडेंस राइट नाउ। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो ऑल्दो योर पार्टनर विल मेक अ मूव, बट अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप भी एक मूव कर सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? अभी देखिए, मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया कि अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उसे छोड़ दो। अगर आप इनसे झूठ बोल रहे हो या कोई बात छुपा रहे हो तो उसे बता दो, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है बात छुपाना। मे भी आप गुड इंटेंशन में छुपा रहे हो, बट इन्हें पता चलेगा तो उस बात का बहुत मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें सोच रहे हैं अपने माइंड में, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड
कि आप उनको वो चीज़ फाइंड आउट करने दें ऑन देयर ओन, बिकॉज इफ दे फाइंड दैट थिंग ऑन देयर ओन दे विल हैव अ वेरी नेगेटिव रिस्पॉन्स. ओके, तो वो चीज़ है. तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो यू शुड कंसिडर दिस. एंड देन आई विल टेल यू कि आपका मैसेज क्या है. सो दिस इज़ योर मैसेज. यू आर एवरी रीज़न, एवरी होप एंड एवरी ड्रीम आई हैव एवर हैड. तो अगर ये पूरे सिचुएशन से नेगेटिविटीज़ निकाल दी जाए, सब कुछ हटा दिया जाए, तो ट्रस्ट मी, योर पार्टनर एंड यू आर वेरी ट्रूथफुल टुवर्ड्स ईच अदर. तो ये एक सिचुएशन है, आपको इससे टैकल करना सीख लेना चाहिए. वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आपके बारे में किसी ने उन्हें कुछ चीज़ें कही है जिसको वो अभी एनालाइज कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड कि सीधे किसी चीज़ के लिए वो नहीं हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो जा रहे हैं. सो मेक योर स्टैंड्स वेरी क्लियर. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर दिस पर्सन, मतलब वाइट पाइल पीपल. आई जस्ट टेक वन लास्ट कार्ड आउट फॉर यू. ओके, सो इट इज़ हियर. यू विल इवेंचुअली, अगर आप लोग प्रॉपरली चीज़ों को करते हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी यूनियन एंड देयर स्पिरिचुअल एनर्जी रनिंग इन इट. सो ऑफकोर्स ट्राई टू टैप इट एंड बेसिकली प्रे अ लॉट. तो नमस्कार वाइट पाइल पीपल. जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, विच इज़ अपेरेंटली द लास्ट पाइल, दैट इज़ द रेड पाइल. एंड लेट्स सी कि रेड पाइल वाले लोगों के पार्टनर क्या चीज़ें फील कर रहे हैं उनके बारे में. व्हाट आर द चार्म्स टू से, व्हाट द टैरो कार्ड्स हैव टू से, एंड एट लास्ट व्हाट द messages have to say. So this is your fallout card. I don't know why it came, but it has come. Okay, so maybe आप लोगों की एनर्जी, आप लोग काफ़ी उधर से सोचोगे क्या आएगा, तो आ गया. यूनिवर्स ने खुद ही दे दिया, मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. Yes, tarot is magical. And it makes you wonder a lot. Okay, so the relationship is going difficult, stability is gone, and your partner has stopped taking actions towards the relationship. रिलेशनशिप को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है. ओके, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के काफ़ी हैं. स्टेबिलिटी रिलेशनशिप की ख़त्म हो गई है. जो चीज़ें पहले सही डायरेक्शन में मूव करती थी, जो बातें पहले सही लगती थी, वो बातें अब गलत लगने लगी हैं. और आपके पर्सन एक भी मूव लेना बंद कर चुके हैं. आइडियली दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग अ सिंगल मूव. और ये सिचुएशन आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट होगी और डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. क्योंकि एक स्टेबल रिलेशनशिप जब स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके, सो द थिंग इज़ कि इनिशियल में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड बहुत अच्छा था, बट अभी सब कुछ नेगेटिव हो गया है. बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है. एक रिलेशनशिप जिसको स्टार्ट किया गया लॉन्ग टर्म्स पे सोच के, आज वो लॉन्ग टर्म पे ही जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, तो होता है ना कि हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं इसी से शादी करेंगे, इसी के साथ रहेंगे, या फिर इस पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करेंगे, या कुछ मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड भी होते हैं. तो मैरिड वाले लोग बोलते हैं कि मैम हमारे लिए रीडिंग नहीं करते. तो ऐसा नहीं है, आपके लिए भी रीडिंग करती हूँ. एंड द थिंग इज़ कि मैरिज में भी बहुत सारे लोग किसी कनेक्शन में होते हैं जिसमें सोचते हैं कि हाँ हम इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक ले जाएंगे, बट नहीं जा रहा है. वेदर इट बी मैरिड अनमैरिड, उससे कोई लेना देना नहीं है. रिलेशनशिप को स्टार्ट किया गया था लंबे समय तक लेके जाने के लिए, बट रिलेशनशिप लंबे समय पे ही जाने को स्ट्रगल कर रहा है. और बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बहुत हार्ड वर्क की. जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें आपको स्टेबिलिटी देती हैं, वो अभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही हैं. एंड समवे योर पार्टनर इज नॉट रेडी टू टेक अ स्टेप. और आपके लिए हुए स्टेप्स को अगर कोई पर्सन अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो हाउ डू यू डील विद इट इज़ अ प्रॉब्लम.
आपने जो स्टेप्स लिए उससे वो डील नहीं, उससे उनको लेना देना नहीं है। उन्होंने जो चीज़ें करी वो अपने साइड से कोई एफ़र्ट लेना नहीं चाहते हैं। आप बोलोगे मुझे मैम हमने काफ़ी हार्ड वर्क करा है, तो वो अभी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं लुक फॉरवर्ड करना है, इमोशनली इस रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड नहीं करना है। सो यू फील स्टक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइट, सो देयर इज़ मेस अप। एक्चुअली कह सकते हैं वन सिंगल वर्ड में रिलेशनशिप मेस्ड अप हो गया एंड आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं आपको झूठ बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने बोला है कि पर्सन आ रहा है तो आएगा, ठीक है, कुछ आप एक तो होप होगी ना आपको, फिर आपको ऐसा लगेगा मैम झूठ बोलती हैं, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव है। मैं अपने हार्ट पे भी विद अ हैवी हार्ट मैं भी आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन ने आपको फंसा दिया है, आपके एफर्ट्स काम नहीं करेंगे या एफर्ट्स नहीं लेंगे, और फॉर दैट मैटर अपने पास्ट के एफर्ट्स आपको गिनवाएंगे कि देखो मैंने पहले ऐसा ऐसा किया था, ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं करूँ। वर्क को लेकर के काफ़ी इशू है कि मुझे काम करना है, मेरे ऑफिस में काफ़ी प्रेशर है, और हाँ ये चीज़ सही भी होगी कि वर्क का प्रेशर है। फैमिली में लड़ाइयों की अगर बात करते हैं तो हाँ इस टाइप के लोगों के फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ रहती हैं। फैमिलीज़ एक दूसरे से छोटे छोटे बातों पे एकदम जिसको कहते हैं ना अशांति कर देना, वो कर देते हैं, क्लेश हो जाता है काफ़ी। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, हाँ वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ रही हैं एंड आपके पार्टनर और भी चीज़ों में काफ़ी जगह पे हैं। बहुत लोग देखिए आपके पार्टनर जैसे हैं ना, बहुत लोग इस टाइप के लोगों का काफ़ी बुरा भी चाहते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ इस टाइप के लोगों का कोई बुरा कर नहीं पाता है। ओके, बट सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर रिलेशनशिप में कोई है, ओके, तो एक्शन होना चाहिए। इस टाइप के लोगों के अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत होता है, विल पावर बहुत होती है। अगर सोच लेंगे, एफर्ट डालेंगे तो डालेंगे, और ऐसा एफर्ट डालेंगे कि आपको झुकना पड़ेगा, और अगर सोच लेंगे कि एफर्ट नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। समझाना इस टाइप के लोगों को काफ़ी मुश्किल है। ऑल्दो आपके रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर। आप फंस जरूर गए हो मगर ये पर्सन नेगेटिव नहीं है, पर्सन इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। उनके हार्डवर्क काफ़ी हैं पास्ट के, तो आप उसको सोचिए और अपने साइड से हार्डवर्क कीजिए, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी सोच रहे होंगे कि माई हार्डवर्क विल पे ऑफ। ओके, योर हार्डवर्क विल पे ऑफ। तो ये आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट में जाएगा, या आपके रिस्पेक्ट में नहीं जाएगा। अभी आपने भी करी होंगी एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करी हैं, आपने भी करी होंगी, बट कंपैरेटिवली उस पर्सन का ज़्यादा रहा होगा। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई 1-on-1 फ़ोन कर रहा है तभी आप उसको एफर्ट करेंगे। अब जैसे कोई पर्सन ऑफिस से रिटर्न हो रहा है या पढ़ाई करके उठ रहा है या जो भी कर रहा है, अपने फैमिली में रह रहा है, वहाँ पे ड्यूटीज़ पूरी कर रहा है, एंड दे आर प्रॉपरली टेकिंग आउट टाइम कि भाई इस पर्सन को बुरा ना लगे, तो वो भी एफर्ट में ही काउंट होगा। ऐसे नहीं कि आप रूठ गए तो मना लिया तो ये एफर्ट हो गया, नहीं, ये भी एफर्ट ही होता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ के साथ स्ट्रगल करते हुए भी आपको समय दे रहा था, तो वो चीज़ है। तो अब आपका टाइम आया है एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर ये पूरे सिचुएशन करेक्ट होता है, ऑफ कोर्स अभी तो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा एटलीस्ट, और अच्छा खासा टाइम लगेगा। इट कैन टेक 6 months ऑल्सो। ओके, तो फिर एक नए साइकिल, एक नए इमोशंस को लुक फॉरवर्ड कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में अभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर लग रहा है क्योंकि आप, और अभी गुस्सा भी इनको काफ़ी आ रहा होगा आपके ऊपर। ओके, तो वो सारी चीज़ों को लेके मत सोचिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ होगा कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, उस चीज़ से भी ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे। ओके, कि कहीं कुछ अप डाउन ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे कि वो फंस जाएं, तो वहाँ पे भी उनको ऐसी चीज़ें लग रही हैं। आप लोग अलग अलग पेजेस पे खड़े हो, तो सेम पेज पे खड़े होने की कोशिश कीजिए।
आपके पार्टनर के साइड से फाइनेंशियल लाइफ की एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा आ रही हैं, आपके साइड से इनकी एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा आ रही हैं, बट इन बिटवीन एक मिडवे फाइंड करके एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करके चीज़ों में वर्कआउट किया जा सकता है। और इसमें हेल्प से कुछ काम नहीं बनेगा, वन ऑन वन एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना होगा, एक दूसरे के साथ चीज़ों को, इश्यूज को सही करनी होंगी, तभी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होंगी। ओके, यू नीड फ्रीडम फ्रॉम योर नेगेटिव थॉट्स। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स से निकलना होगा और तब आप ज़रूर अपने पार्टनर को भी इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रह सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई बैड न्यूज़ आया होगा, एज अ पर्सन 1 यूनिट, नौकरी जाना, घर पे पकड़े जाना, समथिंग लाइक दैट, किसी को पता चल जाना, दोस्तों के अगेंस्ट, दोस्तों से अपोजिशन आना, फैमिली की नहीं मानना या फैमिली में पता चल जाना, समथिंग लाइक दैट, जो काफ़ी आपके लिए एम्बैरेसिंग होगा। इस चीज़ का ब्लेम आपके पार्टनर ने आपको दिया होगा, उस वजह से भी आपको फंसा फंसा लगता होगा कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मैंने क्या कर दिया, और कुछ एक मिक्सड अप फीलिंग है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप चल के भी नहीं चल पा रहा है। योर पार्टनर इज नॉट टेकिंग अ मूव, नॉट लेटिंग यू गो, नॉट एड्रेसिंग योर एफर्ट्स, एंड कमिंग टाइम में आपको अपने नेगेटिव थॉट्स निकालने होंगे, अपने बारी निकालना होगा, तभी आप अपने पार्टनर के साइड से भी वर्क कर सकते हो। ओके, अनटिल और अनलेस आप ये चीज़ को नहीं निकालते हो अपने माइंड से, नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकालते हो, तब तक कुछ होने नहीं वाला है। ओके, सो इट्स अ बेटर डील कि आप चीज़ों को अब खुद से हैंडल करना शुरू करें। आप दोनों ही मूडी हैं, मैं दोनों ही एफर्ट लेते हैं, अभी आप ले रहे हो, पहले वो ले रहे थे। हो सकता है कि आपको अनब्लॉक कर दे ये पर्सन कमिंग टाइम में। अगर आप ब्लॉक्ड हो तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है ऑफ कोर्स। ओके, सो ऑफ कोर्स देयर इज लव, freedom from negative thoughts, and control all the elements of this relationship. There's hope, okay, hope, and there's stuck energy, but there's love over everything. So love makes the world go round, and मैंने आपको पहले भी बोला नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। लेट मी टेक आउट द मैसेज फॉर यू। आई डोंट नो व्हाट मैसेज विल कम, व्हाट मैसेज विल नॉट कम, so let me take out the message for you, and it is this one. I choose you and I'll choose you over and over again, without pause, without a doubt, in a heartbeat, I'll keep choosing you. Okay, so basically the message from your partner is this, that they'll choose you and they'll choose you over and over again without a pause. और आइडियली देखा जाए तो रिलेशनशिप में अभी भी एक पॉज नहीं है। हाँ, वो एक मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, बट आप तो ले रहे हो, और रिलेशनशिप एक की बंदे की एनर्जी से नहीं चलता है, और विदाउट अ डाउट भी नहीं है, क्योंकि आपको जाने नहीं दे रहे हैं, और ये आपको चूज़ करते रहेंगे, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, और उसको आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। तो रेड पाइल पीपल, मैंने आपकी भी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई होंगी। तो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, एंड टेक केयर।